नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान हैं जिन्होंने खून से खत लिखा है। एक तरह से कह सकते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से लगातार गुरु रहमान सर जुड़े हुए थे। सर ये बताइए कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि खून से आप सीएम पीएम गवर्नर को खत लिख रहे हैं? 34 दिन से हमारे बच्चे और बच्चियां बिलख रहे हैं और मुझे लगा कि अब आवाज़ कहीं नहीं जा रही है, तो वैसी परिस्थिति में मुझे खून से लिखना पड़ गया, क्योंकि इसके पहले मैंने 370 हटाने के लिए खून से लिखा था, तो उसका परिणाम सकारात्मक परिणाम आया था, 370 हटा था। तो ये माननीय आपको महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गवर्नर बिहार, माननीय सीएम बिहार और अध्यक्ष और सचिव को मैंने लिखा, ताकि बच्चों की दर्द को समझ सके और दर्द को समझ के री एग्जाम हो। सर इससे पहले लगातार जो अभ्यर्थी हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। लगभग 1 महीना से ऊपर का समय हो चुका है। 2 बार लाठीचार्ज हो चुका। कई नेता इनके समर्थन में उतर चुके हैं। नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। मामला हाई कोर्ट में है। क्या लगता है कि आपके खत जो खून से आपने लिखा है, हाथ आपने काटा है, ये सही चीज़ है? कैसे फैसला? देखिए, सही चीज़ तो किसी भी स्थिति में नहीं है, इसको सही क्यों मानेंगे? लेकिन जब बच्चों की आवाज़ को कोई सुने ही नहीं, तो वैसी परिस्थिति में आवाज़ सुनाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भी असेंबली हॉल में बम फेंका था, तो मैंने हाथ काटा है। तो हाथ काटा, इसलिए हाथ काटा है कि आपको री एग्जाम हो। लेकिन अभ्यर्थियों ने अभी तक जो दर्द सहा है, इसके बाद आप जो अभ्यर्थियों के प्रति आपका जो गुरु प्रेम है, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि अब आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर, कोर्ट में जो मामला अटका हुआ है, अब प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर? कुछ देखिए, कोर्ट पर तो हमको 2000% विश्वास है और न्यायपालिका ही इसका डिसीजन लेगी और 31 तारीख को ये हो जाएगा। मैंने कोर्ट को दिखाने के लिए नहीं काटा हाथ, मैंने परमार को और सचिव को बताने के लिए काटा है कि आप 25 को कह रहे हैं रिजल्ट दे देंगे, 26 को रिजल्ट दे देंगे, जबकि 31 को सुनवाई है। तो आप निश्चित रूप से कोर्ट के फैसले के बाद इसको रिजल्ट दीजिए और हाई कोर्ट इसको कैंसिल करेगी और ये एग्जाम होगी और माननीय मुख्यमंत्री भी जागे और जाग के बच्चों के साथ कुछ करें। गर्दनी बाग में आपने भी अभ्यर्थियों के साथ कई बहुत दिन समय बिताया है और भी शिक्षक इससे जुड़े, लेकिन बाकी शिक्षक जो हैं वो इससे पीछे हट गए हैं। आप लगातार अभी भी अभ्यर्थियों के साथ में हैं और कई नेता भी अभ्यर्थियों के साथ में हैं। नतीजा क्या होगा? बाकी शिक्षक को कैसे देख रहे हैं जो पहले आए और चले गए? शिक्षकों के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे कि वो लोग हाईजेक करने के लिए आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सब हाईजेक उजेक तो हम प्लेन का सुने थे, आंदोलन का नहीं सुने थे। लेकिन अब जो भी शिक्षक लोग आए जिस रूप में आए, लेकिन मैं आया था तो मैं बच्चों के साथ था, हूँ और रहूँगा। लेकिन विपक्ष का हस्तक्षेप इसमें किसी रूप में मैं स्वीकार नहीं करता और जब तक मैं था तब तक कोई विपक्ष इसमें नहीं आया था। संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पिछले दिनों आए हुए थे। पप्पू यादव लगातार उसमें बने हुए हैं। क्या आपने जिस तरीके से कहा कि विपक्ष की जो हस्तक्षेप जिस तरह से कर रहे हैं वो आप स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कारण क्यों है? इसलिए कि विपक्ष के हस्तक्षेप कारण सरकार इसको टेंशन में ले ली और सरकार टेंशन में लेके चाह रही है कि नहीं हो जाए। ये आपको तो सरकार को टेंशन हो रहा है विपक्ष के इसमें? कहीं नहीं, सरकार को तो टेंशन होगी, मेन तो काम सरकार का है। तो अगर सरकार डिसीजन ले लेती रही एग्जाम का, तो फिर इनको आने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आप री एग्जाम का नोटिस निकालिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर नहीं तो फिर 31 तारीख को हाईकोर्ट फैसला देगी, बच्चों के पक्ष में देगी फैसला। आपने कहा कि सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा है, लेकिन अगर प्रेशर बन रहा है तो अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? और जो बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा ली गई थी, सिर्फ उसको रद्द किया गया, उसका री एग्जाम हुआ। और आप लोग जिस तरीके से 912 केंद्रों पर जो परीक्षा ली गई थी उसकी मांग करें कि री एग्जाम होना चाहिए, लगता है कि अभी भी इतने लंबे वक्त के बाद भी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोग के पक्ष में आएगा? 912 नहीं, 923 सेंटर, 922 सेंटर, 922 कितना हुआ, 932 सेंटर पर परीक्षा हुई है। क्योंकि बापू परीक्षा परिसर एक सेंटर नहीं था, 22 परीक्षा सेंटर में हुआ था, तो उसमें गड़बड़ी हुई है। और दूसरी बड़ी बात की आपको नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आप इसमें परसेंटाइज क्या कहता है स्केलिंग लागू कर रहे हैं, ये दोनों गलत है, जो कि नोटिफिकेशन में नहीं था और इससे बच्चों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो वैसी परिस्थिति में इसका री एग्जाम ही एकमात्र उपाय है। अभ्यर्थी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लगता है कि जीत उनकी हो जाएगी एग्जाम होके? 2000% एकजुटता बनाए रखे, शांति से रहें, अहिंसावादी नीति अपनाएं और गांधी की इस विचारधारा पर चले कि जहां सत्य है वहां ईश्वर है, जीत सुनिश्चित है। आयोग जो फैसला नहीं बदल रहा है, कोर्ट में ये मामला अटका हुआ, 31 तारीख को आना है, लेकिन उससे पहले आयोग रिजल्ट जारी ना करे। अभ्यर्थियों की जो लड़ाई 1 महीने से लगातार चल रही है, अभ्यर्थियों की इसमें जीत होनी चाहिए और विपक्ष के जो नेता इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं वो इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर इस तरीके से दबाव जरूर बन रहा है, लेकिन सरकार सही फैसला नहीं ले रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।